में आया हुआ था, मैं वो पढ़ रहा था कि एक जाने माने डॉक्टर করতে দেন না ও গড়বড় করে দেবেন কথা বললে গড়বড় দেবেন न्यूरो के थे। वो बहुत बड़े सर्जन थे और कोल्हापुर के जो है कि वो साउथ साइड में भी उनके पास एक अपना प्लेन था, उससे जाते थे वो ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए। उनका बेटा भी डॉक्टर ही था, उनकी बहू भी डॉक्टर ही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी, मतलब कि अपना ही सुसाइड कर लिया। क्यों किया? उनके पास तो सब कुछ था, अर्थ मान यश सब चीज था उनके पास, लेकिन क्या चीज नहीं था? एक विश्वास नहीं था, एक उनके जीवन में एक आदर्श नहीं था। आदर्श ना होने के कारण, जिनको हम लोग आम भाषा में गुरु कहते हैं, है ना, उनके ना रहने पे वो कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी कि उनको रास्ता कौन बताए। जब रास्ता ही नहीं मिला तो उनको एक सरल उपाय सूझा कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं। उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। तो मिला क्या इससे? जब हम एक आदर्श को लेकर जीवन में चलते हैं तो आपद विपद में एक विश्वास रहता ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर इस परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए। आप कभी विश्वास करके देखिएगा, जीवन में सब कुछ होगा, ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वही जो विश्वास होना चाहिए। मैं ठाकुर को लेके चल रहा हूं तो मेरा ये चीज होगा ही होगा, अमंगल कभी नहीं होगा, होगा मंगल ही होगा। अभी सत्यानुसरण में एक पाठ पढ़ी गई थी, कौन सा था वो? संकोची दुखे प्रसारणीय सुख। दुख के बारे में था। ये दुख आता कब है? प्रकृतिगत नहीं है ये चाहने पे आएगा, चाहने पे जाएगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर के प्रति हम हैं तो मेरा विश्वास है कि मेरे पास जो दुख आया है वो कुछ क्षण भर के लिए होगा, एक दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, लेकिन वो दुख जाएगा ही जाएगा। आज सवेरे हम लोग सवेरे प्रेयर के बाद बातचीत चल रही थी, मेरे साथ भूपेदा भी थे, काफी लोग थे। मैं कहा कि ठाकुर को पकड़ना बहुत आसान है, ठाकुर को लेके चलना बड़ा मुश्किल है। जो है कि सवेरे सवेरे उठ करके प्रेयर का समय जो बांधा गया है और उसके पहले जो इष्टविधि करना है, इस सब चीज को लेके चलने पे सब कुछ होगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए और करना पड़ेगा हमें। अगर नहीं करेंगे जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। यही इसी की बात चर्चा चल रही थी। ठाकुर को पकड़ना बड़ा आसान है, पकड़ लिए, ऋतिक दादा है मेरे को दीक्षा दो, दीक्षा हो गया। लेकिन जो उनके विधि को लेकर के विश्वास के साथ उनको लेकर के चलना है, वो अगर नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे भले ही हम 15-20 साल 50 साल से ठाकुर को लेके चल रहे हो, लेकिन ठाकुर के प्रति विश्वास नहीं है, अगर हम समय पे सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। पाने के लिए जो आम भाषा में कहा जाता है, पाने के लिए खोना पड़ेगा। खोना क्या पड़ेगा? अपना आलस्य, अपने अंदर की अहंकार, अपने अंदर का जो भी चीज विकृतियां हैं उसको त्यागना पड़ेगा। जब मन निश्चल होकर के हम ठाकुर के प्रति रहेंगे, जो उन्होंने कहा है उस चीज को हम जब करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ आएगा। इतने सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मैं एक सवाल करता हूँ, सब लोग दीक्षा लिए हुए हैं, क्या आपने नॉन दीक्षित किसी को बोला है कि मेरे साथ चलिए सत्संग में करके? अगर हम 100 दीक्षित होंगे तो अगर 100 जनी एक जनी को लेके आएंगे तो वो 200 हमारे यहाँ पे हो जाते। लेकिन मैं यही चीज देखता हूँ सब जगह पे कि हमारे दीक्षित जो हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, वो तो सत्संग में चले आते हैं, लेकिन अपने साथ एकाध जनी को और ले करके आते
तो यही है पारिपार्श्विक को लेकर के चलना, उनको आगे बढ़ाना। हम 3 करोड़ के ऊपर हैं, अगर हम इसी तरीके से उनको ला करके ठाकुर के प्रति विश्वास के साथ समर्पित करेंगे तो हमारा 3 करोड़ से बढ़ करके 6 करोड़ 12 करोड़ भी हो सकते हैं हम लोग गुरु भाई। अगर हमारे गुरु भाई सब जगह रहेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ होगा, लेकिन बिना गुरु भाई के जो है कि एक हम अपने पारिपार्श्विक में नहीं जी सकते। आजकल की जो स्थिति चल रही है, जो परिस्थिति चल रही है, जो विश्व में जो चीज घटनाएं हो रही है, उसको देख करके अगर हम ठाकुर जी के प्रति सबको ला करके उनको ठाकुर में समर्पित करा दें, विश्वास करा दें, तो मेरे ख्याल से मेरा जो विचार है, जो विघटन सब चीज जो चीज भी हो रहा है जीवन में, वो चीज सब नॉर्मल हो जाता है। यही है जीवन में हम लोग ठाकुर को लेके चल रहे हैं, और ठाकुर के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, किस विश्वास के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा नहीं होगा, ये करने पे ही पता चलेगा। अगर बिना किए हमारा जो है कि उद्धार होने वाला नहीं है। अपने पारिपार्श्विक को जगाइए, एक आदर्श को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। क्यों नहीं हमारे गुरु भाई जाकर के किसी का मर्डर करता, किसी का कुछ करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि ठाकुर जो बोले हैं उस विश्वास को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी गुरु भाई ने किसी का मर्डर कर दिया करके? ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला। क्यों? कि वो ठाकुर को धरे हुए हैं। ठाकुर को लेकर के जीवन में चलना ही मूल उद्देश्य है। मैं यहाँ पे खाली एक चीज के लिए आता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, मेरे को चाहिए मानुष, ठाकुर जो बोले मानुष पकड़ने के लिए। अब देहरादून से मैं आता हूँ, सबको मैं आह्वान करता हूँ कि देहरादून में भी आइए, देहरादून में भी एक उत्सव कराएंगे हम लोग करके। मेरा मूल उद्देश्य यही रहता है कि मैं हर जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। बिना मानुष के, बिना गुरु भाइयों के हम लोग आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। तो यही है, मेरा यही कहना है। मैं तो आता हूँ हर जगह सुनने के लिए, लेकिन पहले ही मेरे को बोलने के लिए कह दिया जाता। मैं बड़ा खुश था कि प्रतियोगिता जो है कि यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सोचा था कि प्रतियोगिता का सुनूंगा, आशीषदा भी हैं, सबके सुनने के लिए मैं लालायित रहता हूँ। अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही होता है ज्ञान। तो यही अनुभूति जो है, मैं जो चाहता हूँ उसको गेन करना ही, उनको अपने अंदर ले करके चलना ही सबसे बड़ा चीज है। मैं एक छोटा सा घटना बता करके यहीं पे समाप्त करता हूँ, जो मेरे जीवन में अनुभव और अनुभूतियां जो हुई है। मैं जो कानपुर में मैंने जो देखा है, ठाकुर को लेके चलने से क्या होता है और ठाकुर को विश्वास के साथ पकड़ने पे क्या होता है। हम लोग कहते हैं ना, किसी काम के लिए ठाकुर सब चीज सजा के रखे हुए, ये लोग हम लोग पढ़ते भी आए हैं। चाहे 5 टका नहीं आओ करके भेज रहा है किसी को, कहाँ जाएगा वो, किसके पास जाएगा, लेकिन ठाकुर जी सब चीज व्यवस्था करके रखे हुए हैं। एक छोटा सा मैं घटना बता रहा हूँ। जब कानपुर का मंदिर का उद्बोधन के पहले जो है कि वहां पे जो आसन सिंहासन बनाने की बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि चलो मैं चलता हूँ। डॉक्टर सुनील राय जो हैं हमारे, उनसे मैंने कहा दादा चलिए चलते हैं, क्योंकि मैं मनमोहनी धाम जा करके सब फोटो वोटो खींच के लाया था। तो मैंने उनसे कहा, देखिए विश्वास की एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा सुनील दा चलिए, हम लोग वहाँ पे भोजपुरी बोलते थे, चल पा सुनील दा चलल जाई, देखल जाई वहाँ चल के जो है कि कौन मिले। तो हम लोग आए एक दुकान में, फर्नीचर का दुकान था, वहाँ पे आके पूछे कि लकड़ी का ऐसा ऐसा चीज बनाना कोई है? कहा कि आप शिवाला जाइए, वहां पे मिल सकता कोई। देखिए एक बार एक अटेम्प्ट में विश्वास था कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं रखे हैं, जाएंगे तो होगा करके। जब हम शिवाला गए, वहां पे पूछे तो एक व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ बना देंगे। फोटो दिखाया उनको। मैंने कहा कि ऐसे ही बनना है, जो छाता है पहले छाता बना के दिखाओ। कहा कि 1 हफ्ते में आइए, मैं बना के दिखाता हूँ। छाते बना के दिखाया, वो पूरा का पूरा सिंहासन उसने बना के दिया। जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? वो एक विप्र था, अवस्थी जी थे वो, और यही सब काम करते थे। एक अटेम्प्ट में ठाकुर जी रखे हुए थे। हमने
वो बिटवीन ना हो करके नहीं, सीधे जाना है और देखना है होगा कि नहीं होगा। ना होने का तो सवाल ही नहीं था। वही आसन अभी कानपुर में, यह विश्वास करके चलिए, ठाकुर को लेके चलिए तो जीवन में सब कुछ होगा। लेकिन जरा सा भी डगमगाए आप, फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। डगमगाना तो है ही नहीं। आप अगर एक पग आगे निकल गया ठाकुर को लेकर के तो चलते जाइए, जीवन में सब कुछ होगा। यहाँ पे सभी लोग जब बैठे हुए हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि ठाकुर को लेके पकड़ के चल रहे हैं। उन्होंने जो जो चीज कहा है, जीवन में चलिए, विश्वास होना चाहिए, आपके जीवन में सब कुछ होगा। मैं यही कह के अपने वक्तव्य के यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबके मंगल की कामना से ठाकुर जी के श्री चरणों में करता हूँ। जय गुरु।